Friends, today we discuss about chapter 1 Living World and I am Dimple। और एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी उसमें पार्ट 1 में कॉन्शियसनेस, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम आज। कॉन्शियसनेस क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट स्टिम्यूली, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सराउंडिंग के बारे में सेंस करते हैं अपने इन्वायरमेंट पे, चाहे वो बेशक से फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो। ठीक है। प्लांट्स कौन से स्टिम्यूली पे करते हैं? जैसे कि लाइट है, किस पे रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स? लाइट पे, वाटर पे, टेम्परेचर पे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मतलब लीव्स को टच कर देता है तो, या हवा आती है मतलब एयर पे, पॉल्यूटेंट्स पे, इस पे सब पे किस पे प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। हम भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स में। व्हेन ह्यूमन अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब ह्यूमन जो है वो अपने लिए अवेयर हो जाता है तब उसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे सेंस करेंगे हम ऑर्गेनिज्म है तो सेंस ऑर्गन से करते हैं। जैसे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे सेंस करते हैं। एक नोट है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells। ठीक है। मतलब कि जो सेल की प्रॉपर्टी, टिश्यूज़ जो है चाहे वो उन्हीं सेल्स से मिलकर बने, पर जो सेल्स की प्रॉपर्टी है वो टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब जो टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी है वो सेल्स में नहीं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अब द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। जितनी भी स्पीसीज़ नोन, हम आज वैसे इस वर्ल्ड में 15 मिलियन के अराउंड स्पीसीज़ हैं, पर हमको सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में ही अब तक डिस्क्राइब हुआ है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? इंसेक्टा ग्रुप जो है वो सबसे लार्ज है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन टिपिकल रेन फॉरेस्ट में, मतलब जंगलों में जो है वो ज़्यादा मतलब वैरायटी पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी की। जैसे घर है, अगर घर में तो हमारे कोई मतलब एनिमल्स, इंसेक्ट वगैरह नहीं मिलेंगे ना, कुछ भी जंगलों में हर चीज़ मिलती है, वहीं पे ही सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अराउंड 1500 न्यू स्पीसीज़ डिस्कवर्ड एवरी ईयर। 1500 न्यू स्पीसीज़ जो है वो हर ईयर डिस्कवर होती हैं। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनेयस। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। हर नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्डाइज्ड द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर ने क्या स्टैंडर्डाइज किया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब स्टैंडर्डाइज किया है। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी में जितने भी हमारे नेम आते हैं, एंड मतलब बॉटनी में क्या होता है, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हर जगह किसी एक चीज़ का नाम अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे चुकंदर है तो यहाँ पे इंडिया में उसको अलग नाम से बोलेंगे, बाहर किसी कंट्रीज़ में उसको अलग नाम से बोलेंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो उसी चीज़ के बारे में ही डिस्कवर कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं? इसीलिए ये नॉमेनक्लेचर है हमारा
साइंस में, तो इससे हमको पता चलता है कि वो इसी ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये उनको एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराता है, ये स्टैंडर्डाइज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब को। ICVN में बोटैनिकल चीज़ों के बारे में और ICZN में जूलॉजिकल चीज़ों के बारे में। अब टॉटोनिम्स क्या होते हैं? टॉटोनिम्स होता है इफ़ बोथ जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम्स आर सेम। अगर दोनों जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम हो, मतलब आगे का वर्ड और पीछे का वर्ड जब सेम हो तब उसको हम टॉटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के रूल्स, अभी जो हमने पढ़ा साइंटिफिक नेम वाला। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो होते तो लैटिन में है, पर जब उनको रूल्स के अकॉर्डिंग हम इटैलिक्स में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द genus which is capital, while the second component denotes the specific epithet which is small in letter. पहला वर्ड जो होता है वो हमारा जीनस होता है और मतलब एक नेम होता है। तो नेम के जैसे कि मेरा नेम है डिम्पल रहेजा, तो इसमें पहला वर्ड जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी साइंटिफिक नेम का पहला जो वर्ड है उसको तो हम बोलेंगे जीनस, और जो बाद का वर्ड है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, लेकिन जो दूसरा वर्ड होगा वो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। या तो हम उस वर्ड को इटैलिक्स में लिखें, इटैलिक्स मतलब कर्सिव सी राइटिंग में लिखें। अगर हम उसको हैंड रिटन लिख रहे हैं मतलब हाथों से लिख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में हमारा कोई नेम आ जाता है साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, तो अगर हम उसको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो फिर हमको उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई नेम आ जाता है मैंजीफेरा इंडिका, जस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये M मैंजीफेरा और ये इंडिका का I स्मॉल इंडिका। मैंजीफेरा पे हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और इंडिका पे अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर कोई लिखने के लिए आ जाता है तो हम उसको ऐसे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या है? टेक्सोनॉमी, इट इज़ रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये किससे रिलेटेड होता है? आइडेंटिफिकेशन से, नॉमेनक्लेचर से और क्लासिफिकेशन से। अब हम ये देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आप अब किससे आइडेंटिफाई होते हो? अपनी क्वालिटी से आइडेंटिफाई होते हो, अपने नेम से आइडेंटिफाई होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन हो गया। नॉमेनक्लेचर, अभी जो मैंने पहले बताया था आपको कि साइंटिफिक नेम के बारे में, जीनस और स्पीसीज, वही है हमारा नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शंस एंड क्लासिफिकेशन। इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई, डिस्क्रिप्शन। ये तो इससे रिलेटेड, टेक्सोनॉमी तो जो है वो इन तीनों से रिलेटेड है, पर सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? ये उन्हीं चीज़ की साइंस है। किसकी? आइडेंटिफिकेशन, किसी को आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर वही साइंटिफिक वाला आ गया, और डिस्क्रिप्शन में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को मतलब अच्छे से बताना, और क्लासिफिकेशन वही हम डिवाइड करने वाली जो बात है। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिक स्टडी किस पे बेस होती है? रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं क्लासिफिकेशन के, उसके ऊपर टेक्सोनॉमिक स्टडी हमारी बेस करती है। और सिस्टमैटिक्स किस पे बेस करती है? सिस्टमैटिक्स इज रिलेटेड टू यूनिक प्रॉपर्टीज एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स हमारी एक यूनिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जिसमें क्लासिफिकेशन के हर लेवल पे। ठीक है। अब सिस्टमैटिक वर्ड जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ है? अगर हम देखें तो सिस्टमैटिक वर्ड हमारा सिस्टम से डिराइव हुआ है।
एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको हम जब तक इरेज करते हैं। करेक्टराइजेशन भी होता है इसमें। करेक्टराइजेशन मतलब किसी के करेक्टर के उसके बारे में। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमा से वर्ड से डिराइव हुआ है ये सिस्टमा वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसका भी नेक्स्ट पार्ट और आएगा, उसमें हम आगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बताएंगे। थैंक यू।